हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स सॉरी जी। आज आप लोगों को कंटिन्यूटी में वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे कि फंक्शन में आपको कोई टर्म छोड़ देगा के ए या बी, कोई ऐसा अननोन टर्म्स छोड़ देगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उसका वैल्यू आपसे पूछेगा। आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये फंक्शन जो है किसी खास पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। आप लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने पोजीशन में आ जाइए, पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, और हम भी आप आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन में देखिए यहाँ पे आपको के दिया हुआ है, एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ के दे दिया है। आपको इसी के का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये 5 पर कंटिन्यूअस है। यानी इसमें क्वेश्चन ये है कि fx जो है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। तो आपको बोल रहा है कि k का वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगा। यहां कंफ्यूजन क्या होता है कि आप LHL RHL निकालेंगे तो आपको डिफरेंट आएगा, तो मन में ये संशय होता है कि जब LHL RHL डिफरेंट है तो ये कंटिन्यूअस कैसे होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हुआ कि LHL RHL जो आप निकालें वो डिफरेंट नहीं है, उसको इक्वल करके हमें इक्वेशन बनाना है, और उस इक्वेशन से ही हमें k का वैल्यू निकालना है। तो एट x इज इक्वल टू 5 पर यदि LHL हम निकालें तो ये आपको होगा लिमिट fx x टेंस टू 5 माइनस h। बोलिए कौन सा वैल्यू उठाएं? 5 माइनस h का मतलब हो गया 5 से छोटा, लेस देन 5। x लेस देन 5 यहां पे है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शन है kx प्लस 1। इसमें x के जगह पर क्या डालें? इसमें x के जगह पर हमें 5 माइनस h डालना पड़ेगा। h कहां जाएगा? 0 की तरफ। अगर इसमें h का वैल्यू 0 कर दें तो ये 5k प्लस 1 हो जाएगा। RHL निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि लिमिट fx x टेंस टू 5 प्लस h। बोलिए 5 से बड़ी कंडीशन कौन है? 5 से बड़ा वाला, x बड़ा है 5 से, इसका कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन है? 3x माइनस 5। इसमें x के जगह पर क्या करें? इसमें x के जगह पर हमें 5 माइनस h डालना पड़ेगा, 5 प्लस h डालना पड़ेगा। h कहां जाएगा? 0 के तरफ। आप इसको ज्यादा सॉल्व भी करेंगे तो आप यही करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई टर्म यहां से हटने वाला नहीं है। तो h का वैल्यू अगर 0 करके भी अगर आप इसका एक वैल्यू निकालें तो ये 15 माइनस 5 आपको 10 आ जाएगा। तो ये देखिए 5k प्लस 1 है और ये देखिए 10 है, क्या ये दोनों इक्वल है? यहीं पर कंफ्यूजन होता है और लगता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर लिखेंगे कि सिंस कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे? x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हुआ कि LHL और RHL क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि 5k प्लस 1 जो है वो इस 10 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर आप k का वैल्यू निकालें तो वो k का वैल्यू आ जाएगा 9/5, और यही k का वैल्यू जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, इसमें k का वैल्यू आपको पूछ रहा है, जबकि ये दिया हुआ है 0 पे कंटिन्यूअस है। अगर इस 0 पर इसका LHL निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस h। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, बोलिए 0 से छोटा, डज नॉट इक्वल टू से आएगा। डज नॉट इक्वल टू यहां पे है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर हो जाएगा। ये x के जगह पर क्या डालें? माइनस h, यहां भी तो होगा लिमिट 1 माइनस कॉस माइनस 4h अपॉन 8x स्क्वायर हो जाएगा। h कहां जाएगा? 0 की तरफ। कॉस माइनस थीटा क्या होता है?
कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, 4h होगा, और नीचे में तो यहां पर भी आप डाल लीजिए माइनस h का होल स्क्वायर, तो नीचे में आपको हो जाएगा 8h स्क्वायर। अगर इस 8 को बाहर कर लें तो यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा जो कि आपको पीछे बताए हुए हैं। अगर इसको इस तरह से लिखें 1/8 इंटू 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर, आपको याद होगा ये एक फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस ax बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बताए थे? इसका हो जाएगा, इसमें कितना से गुना है? 4 से, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 इसका लिमिट्स होगा a स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर भी आपको 16, नीचे भी 16, तो ओवरऑल वैल्यू आपको हो गया 1। यहां पे RHL भी इसी कंडीशन से आएगा, क्योंकि आपको पता है डज नॉट इक्वल टू में दो कंडीशन होता है, एक लेस देन का भी और एक ग्रेटर देन का भी। LHL भी यहीं से आएगा और RHL भी यहीं से आएगा, इसलिए यहाँ RHL भी आप निकालेंगे तो आपको उसका वैल्यू 1 ही आएगा। इसीलिए हम RHL छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो दो ही टर्म में चाहिए, LHL, RHL और FA में से कोई दो अगर निकल जाए तो उसी को बराबर करके आप अननोन टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे टाइम सेव होगा। इसीलिए यहाँ पर RHL को छोड़ करके डायरेक्ट हम FA ही निकाल लेते हैं, मतलब F0 निकालते हैं। तो देखिए x अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू कितना है? k है, इसका मतलब हो गया F0 का वैल्यू होगा k। यहां पर लिखेंगे ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे? ये कंटिन्यूअस है आपको 0 पर, इसका मतलब हो गया कि LHL जो है और FA जो है ये बराबर होगा। LHL का वैल्यू है 1, FA यानी F0 का वैल्यू है k, इसका मतलब हुआ कि k का वैल्यू 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, इसमें भी k का वैल्यू आपको पूछ रहा है, फंक्शन आपको यहां दिया हुआ है, लेकिन वो वैल्यू पूछ रहा है 2 पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें वो वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 पर ही क्या करेंगे, यहां LHL RHL निकालेंगे, यानी लिमिट fx x टेंड्स टू कितना होगा? 2 माइनस h। अब बोलिए 2 से छोटा फंक्शन कौन यहां पर लें? तो डज नॉट इक्वल टू में छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है, इसीलिए इसी फंक्शन को इसमें हमें लेना है। 4 पे पावर x माइनस 16 हो जाएगा। x के जगह पर क्या डालें? 2 माइनस h, यहां भी और यहां भी। अगर स्टेप आगे बढ़ाएं, 2 पे पावर 2 माइनस h प्लस 2 माइनस 16, नीचे भी डालेंगे 4 पे पावर 2 माइनस h माइनस 16, h कहां जाएगा? 0 के तरफ। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 माइनस h माइनस 16, और नीचे तो आप ये 4 पे पावर 2 माइनस h माइनस 16 आप देख ही रहे हैं। कैसे इसको आगे स्टेप लेते हैं सो देखिए, इस टर्म को 2 पे पावर 4 इंटू 2 पर पावर माइनस h लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर जुट जाएगा, तो ये 4 और माइनस h अगर जुटेगा तो ये 4 माइनस h होगा। बगल में ये माइनस 16 है ही, नीचे आइए, नीचे भी लिखेंगे 4 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर माइनस h, बगल में माइनस 16 तो रहेगा ही। 2 पे पावर 4 16 होता है और ये भी 16 है, तो ऊपर से क्या होगा? आपका 16 कॉमन आएगा, तो 2 पर पावर माइनस h और यहां माइनस 1, नीचे में भी आप 4 स्क्वायर यानी 16 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां 4 पे पावर माइनस h और बगल में माइनस 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट होगा। स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये 2 पर पावर माइनस h माइनस 1 है ही, नीचे इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर पे पावर माइनस h और बगल में माइनस 1 है। अगर इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इस पावर को अगर इंटरचेंज आप कर लें, 2 पे पावर माइनस h का स्क्वायर अगर कर लें, इस 2 को बाहर माइनस h को अंदर अगर कर दें, क्योंकि पावर पे अगर पावर है दोनों तो आखिर मल्टीप्लाई ही होगा, तो उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। और इस 1 को जान करके हम लिखते हैं 1 स्क्वायर, ताकि आपको यहां दिख रहा होगा कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया नीचे में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 पे पावर माइनस h माइनस 1,
और नीचे अगर फॉर्मूला लगा दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर इसमें वैल्यू आप डालें h का, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 है ही, नीचे अगर 0 डालेंगे 2 पे पावर 0 1 होगा, तो 1 प्लस 1 यानी 1/2 हो गया। तो LHL भी इसी कंडीशन से आया है और RHL भी इसी कंडीशन से आएगा, तो उस RHL का वैल्यू भी यहाँ आपको हाफ ही मिलेगा। अगर आपको डॉट लग रहा हो तो आप निकाल के देख सकते हैं। तो LHL RHL का वैल्यू चूंकि सेम आएगा और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये K जो कि नीचे में है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे FA यानी F2 निकालेंगे और F2 यहाँ पर क्या होगा, K होगा। अब इस दोनों को अगर आप इक्वल कर लें कि सिंस जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 2, ये 2 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हो गया कि LHL RHL आपको सेम होगा। तो LHL का वैल्यू कितना 1/2, RHL छोड़ दिए यहां पर FA लिख लीजिए FK, और इसका वैल्यू आपको है K। तो ये दोनों जब इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया K का वैल्यू आपका हाफ हो गया। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, 3 होता है, 3 में से किसी भी 2 को आप बराबर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि क्या 2 निकालेंगे तो बन जाएगा, इसको नोट करिए। अगला अगर क्वेश्चन देखें यहाँ पे 2 टर्म है A B जिसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे फाइंड A एंड B, 2 टर्म है यहाँ पे और आपको बोल रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कहाँ होगा, जो पॉइंट्स दिया हुआ है वहीं पर ना होगा, 3 है और 5 है, 3 5 पर अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको पूछ रहा है A और B का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 3 पर हमें काम करना है। LHL निकालते हैं तो ये होगा लिमिट fx x टेंस टू 3 माइनस h, x टेंस टू 3 माइनस h, 3 से छोटा x लेस देन 3 1 होगा। और बोलिए 1 कैसा फंक्शन है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, इस 1 पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। RHL निकालते हैं, RHL का फॉर्मूला बोलिए लिमिट fx x टेंस टू 3 प्लस h, x टेंस टू 3 प्लस h, 3 से बड़ा फंक्शन, x बड़ा है 3 से, ये ax प्लस b है। इसमें अगर x के जगह पर डालें 3 प्लस h प्लस b, h कहां जाएगा 0 के तरफ। अगर h का वैल्यू 0 डाल दें तो ये आपको 3a प्लस b हो जाएगा। कोई 2 ही निकालने से आपका काम हो जाएगा। लिखेंगे कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इज इक्वल टू 3 पर। इसका मतलब हो गया कि LHL और RHL आपको इक्वल होगा। LHL का वैल्यू 1, RHL का वैल्यू 3a प्लस b। इसे एक इक्वेशन मान लीजिए कि 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b, यानी 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेम इतना काम हमें 5 के लिए भी करना है। लिखते हैं अगेन एट x इज इक्वल टू 5, LHL निकालिए, फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, लिमिट fx x टेंस टू 5 माइनस h, ये होगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h, 5 से छोटा फंक्शन, x लेस देन 5, ये आपको ax प्लस b है, तो यहां ax प्लस b लिखेंगे। इसमें x की जगह पर क्या करें, इसमें x की जगह पर डालेंगे 5 माइनस h, बगल में आपको b है ही, h कहां जाएगा 0 के तरफ। अगर h का वैल्यू 0 डालें तो ये 5a प्लस b हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको निकालना है RHL। RHL का फॉर्मूला बोलिए लिमिट fx x टेंस टू 5 प्लस h, बोलिए 5 से बड़ी, 5 से बड़ा कौन कंडीशन है, x बड़ा है 5 से, यानी कि 7 हो गया इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन। और ये 7 तो कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 7 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये 5 पर भी कंटिन्यूअस है
इसीलिए इस दोनों को इक्वल करके हमें दूसरा इक्वेशन निकालना। इससे अगर आगे हम लोग बढ़ें तो लिखेंगे यहां पर ये जो गिवन फंक्शन है ये 5 पर भी कंटिन्यूअस है, इसीलिए आपको यहां भी LHL और RHL क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि 5a प्लस b जो है ये 7 के इक्वल होगा। ये आपको सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जो है फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखें तो ये 3a प्लस b आपको 1 हो गया और ये 5a प्लस b आपको 7 हो गया। इस दोनों को जैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिकुलेशन में आप लोग सॉल्व किए होंगे समीकरण को, वैसे ही इसे सॉल्व कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो -2a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू किसी में डाल लीजिए। a का वैल्यू फर्स्ट में ही डाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट a का वैल्यू 3 अगर डालें उसमें तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 9a प्लस b, सॉरी a का वैल्यू डालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस b तो b हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 8। तो इस तरह से a का और b का वैल्यू निकल जाता है। अगला क्वेश्चन अगर यहां देखें, ये एक फंक्शन है जो इस क्लोज इंटरवल में बोल रहा है कंटिन्यूअस है, -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में, और आपको यहाँ p छोड़ रखा है, ये p बोल रहा है इस p का वैल्यू क्या होगा। आपको ये ध्यान रखना कोई फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, उस क्लोज इंटरवल यानी -1 और 1 के बीच में जितना भी पॉइंट है, -1 से 1 के बीच में कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत बिंदु है। उस जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है सभी पर यह फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। कोई फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हो गया उस क्लोज इंटरवल में जितना भी पॉइंट है सब पे वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसके बीच में जीरो भी तो आता है, और यहां पर देखिए आता है, तो जीरो पर ही हमें यहां चेक करना है, तो ये दर्शा देना है कि ये कंटिन्यूअस है, और LHL RHL को बराबर करके या किसी भी दो पार्ट को बराबर करके हमें अननोन का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे, सो देखिए यहां पे क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 0 इसके बीच में है, इसीलिए 0 पर ही हमें LHL चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस h। 0 से छोटा फंक्शन कौन है, सो बोलिए, x छोटा है 0 से, ये टर्म आएगा √1 प्लस px माइनस √1 माइनस px अपॉन x। इसमें x के जगह पर क्या करें, -h डालना है हमें। उसके बाद x टेंस टू 0 होगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस ph, यहां पर डालेंगे -h तो माइनस बीच में चला जाएगा, -√1, यहां जो डालेंगे -h ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस ph होगा। नीचे डालेंगे यहां पे तो यहां पे आपको हो जाएगा -h। अब यहां इससे आगे हमें बढ़ना है, तो यहां पे लिमिट्स का स्टेप याद आएगा। लिमिट्स में क्या बताए थे कि रूट के बीच में यदि माइनस हो, रूट के बीच में यदि माइनस हो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, √1 माइनस ph प्लस √1 प्लस ph से, यहां भी √1 माइनस ph प्लस √1 प्लस ph से, नीचे भी ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिए, ऊपर फॉर्मूला हो गया a प्लस b a माइनस b का, तो क्या होगा ऊपर में a स्क्वायर, तो यहां से रूट हट जाएगा, माइनस b स्क्वायर, यहां से भी रूट हट जाएगा, नीचे में आपको -h इंटू √1 माइनस ph प्लस √1 प्लस ph आपको इस तरह से लिखना है। ऊपर का ब्रैकेट अगर ओपन करें तो 1 माइनस ph माइनस 1 माइनस ph, नीचे में -h इंटू √1 माइनस ph प्लस √1 प्लस ph हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये -2ph हो जाएगा। नीचे आपको -h जो टर्म है आपको नीचे में उसको रिपीट कर लेना है एक बार और। ये देखिए -h और ये -h कैंसिल होगा, ऊपर बचा आपको 2p। अगर इसका लिमिट्स ले तो ऊपर है 2p, नीचे अगर h 0 हो जाएगा तो 1 का √1,
ये H0 होगा तो 1 का रूट 1, यानी कि 2p/2 ये कैंसिल होकर के आपको p बच गया। LHL का वैल्यू आया p। सेम ऐसे ही आपको RHL भी चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा सो बोलिए। लिमिट fx x टेंड्स टू 0 प्लस h। 0 प्लस h का फॉर्मूला कहां से आएगा सो बोलिए। 0 से बड़ा, x बड़ा है 0 से, यानी ये टर्म आएगा 2x प्लस 1/x-1। इसमें x के जगह पर क्या डालेंगे, इसमें x के जगह पर डालेंगे h, तो ये 2h प्लस 1/h-1। h कहां जाएगा 0 के तरफ। h का वैल्यू अगर 0 करें 1/-1 यानी वैल्यू -1 होगा। तो चूंकि ये 0 पर आपको कंटिन्यूअस होगा, चूंकि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो इंटरवल के बीच वाले सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, मतलब 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो 0 पर LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू सेम आएगा, और जब ये दोनों सेम होगा इसका मतलब हो गया p का वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन fx जो है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि LHL RHL आपको सेम होगा, इसका मतलब हो गया p का वैल्यू -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर यहां देखें, आपको यहां पर 3 कंडीशन दिया हुआ है और पीछे का ही कंडीशन है, यहां 0 से पाई क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। आपको क्या रूल बताएं कि 0 से पाई क्लोज इंटरवल में यदि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हो गया 0 से पाई के बीच में जितना भी इनफाइनाइट पॉइंट है सभी पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब आपको खोजना है कि आपको कंडीशन जो दिया हुआ उसमें कौन कौन पॉइंट इन्वॉल्व है। यहां पर देखिए π/4 45 डिग्री जो है तो इसके बीच में आता है, इसका मतलब π/4 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। π/2 90 इसके बीच में आता है, तो यहां दोनों पॉइंट π/4 और π/2 को पकड़ना पड़ेगा और दोनों पर सेपरेटली काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले π/4 पे काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू π/4 हम चेक कर रहे हैं। LHL जब निकालेंगे तो ये होगा लिमिट fx x टेंड्स टू π/4 माइनस h। अगर इसमें आप फंक्शन को पकड़े π/4 माइनस h करके, π/4 से छोटा, π/4 से छोटा मतलब x छोटा है π/4 से, तो ये टर्म जो है x प्लस a√2 sin x वो यहां पर आएगा। अब इसमें x के जगह पर क्या करें, π/4 माइनस h डालेंगे तो ये आपको हो जाएगा लिमिट π/4 माइनस h प्लस a√2 साइन π/4 माइनस h, सब जगह h आ गया है, h टेंड्स टू 0 करना है। अगर इसमें h का वैल्यू डालेंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म में जाने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे में तो आपको 1 है, पावर में भी कुछ नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन में आप डायरेक्ट डाल के बना सकते जब अनडिफाइंड नहीं होगा। तो अगर h का वैल्यू 0 डालें यहां पे तो ये π/4 माइनस 0 प्लस a√2 साइन, यहां पे डालेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। π/4 का वैल्यू कितना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। एक तरह से ये √2 अगर कैंसिल हो जाए तो यहां बचेगा π/4 प्लस a, तो ये आपको LHL का वैल्यू आ गया π/4 प्लस a। सेम ऐसे ही आपको RHL भी निकालना है। RHL का फॉर्मूला क्या होगा, या यहां पर देख लीजिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों एक ही में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ही में है, तो ग्रेटर देन से आएगा क्या RHL और इक्वल टू से क्या आएगा FA। तो दोनों जब एक ही में है तो यहां पर इक्वल टू निकालना ज्यादा आसान है, इसीलिए RHL के बजाय यहां पर क्या करते हैं f π/4 निकाल लेते हैं। तो π/4 का डायरेक्ट वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो 2 इंटू π/4 इंटू कॉट π/4 प्लस b होगा। कॉट 45 का वैल्यू 1 होगा, तो ये आपको हो गया π/2 प्लस b। लिखेंगे सिंस कि फंक्शन जो है आपका ये कंटिन्यूअस होगा किस पे, π/4 पे। इसका मतलब हो गया ये जो LHL है और ये f π/4 है जो यहां निकाले हैं, आपको ये दोनों इक्वल होगा।
यानी कि π/4 प्लस ए ये इक्वल हो जाएगा π/2 प्लस बी के। इस b को अगर इधर कर लें तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस π/4। इसको भी अगर सॉल्व करें तो ये भी आपको π/4 ही आ जाएगा। इस तरह से ये पहला रिलेशन मिला a और b में, इसे फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। सेम इतना काम हमें करना है π/2 के लिए भी, सेम इतना काम हम कर रहे हैं π/2 के लिए भी। अगेन एट x इज इक्वल टू π/2 पर भी अगर देखें हम यहां पे तो लेस देन और इक्वल टू एक ही में है, लेस देन और इक्वल टू एक ही में है। अगर यहां पर चाहे हम इक्वल टू का ही वैल्यू निकाल लें, f π/2 ही अगर चाहे निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। तो यहां पे डालेंगे 2 इंटू π/2 इंटू कॉट π/2 प्लस b। कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहां पर ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस b आपको b हो जाएगा। ग्रेटर देन से आपको RHL आएगा, तो यहां RHL अगर निकालेंगे तो ये होगा लिमिट fx x टेंस टू π/2 प्लस h। तो π/2 प्लस h का मतलब हो गया π/2 से बड़ी संख्या। π/2 से बड़ी संख्या कहां पे है, यहां नीचे में है। तो ये टर्म अगर इसमें डालें तो a cos 2x माइनस b sin x, इसमें x के जगह पर हमें क्या डालना है, ये टर्म डालना है दोनों जगह। तो ये आपको हो जाएगा लिमिट a cos 2 इंटू π/2 प्लस h माइनस b sin π/2 प्लस h। सारा जगह जब h डाल दिए हैं तो h टेंस टू हमें 0 करना है। तो ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a cos 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये π प्लस 2h होगा। यहां पर आपको फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होगा cos h का। फॉर्मूला लग रहा है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे यहां वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहां देख लीजिए cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपको क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा करके हो जाएगा। तो माइनस cos 2h हो जाएगा, माइनस b cos h तो है ही। h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि ये माइनस a हो गया। यहां पे डालेंगे 0 तो ये माइनस b होगा। इस तरह से आपका RHL भी निकल गया। तो लिखेंगे कि सिंस गिवन फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, कहां पे, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब हो गया कि RHL जो होगा और f π/2 जो होगा ये दोनों आपको इक्वल होगा। RHL का वैल्यू कितना माइनस a माइनस b और f π/2 का वैल्यू b हुआ। इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस a इज इक्वल टू 2b हुआ, यानी a का वैल्यू माइनस 2b हो जाएगा। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से a और b का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर देखें, फर्स्ट था आपको a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 और ये हो गया a इज इक्वल टू माइनस 2b। इस दोनों को सॉल्व करके आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर यहां देखें, आपको ये एक फंक्शन दिया गया है जो कि बोल रहा है 0 पर अनडिफाइंड है। डायरेक्ट अगर 0 इसमें डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में जा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। लेकिन आपको f0 का ही वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 0 पर ही वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन आपको एक कंडीशन लगा दिया है कि ये कंटिन्यूअस है 0 पर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA होता है। अगर कभी FA पूछ रहा है और ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो FA का वैल्यू LHL के भी बराबर होगा और FA का वैल्यू RHL के भी बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। अगर इस दोनों में से कोई एक निकाल लें और वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने FA का वैल्यू निकाल लिया। तो यहां पे क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर आप LHL या RHL कोई भी निकाल लीजिए।
मान लेते हैं हम LHL ही निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट fx एक्सटेंड्स टू 0 माइनस h। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस h, फंक्शन तो यहां पर एक ही है, तो log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। इसमें x के जगह पर क्या डालेंगे, इसमें x के जगह पर डालेंगे माइनस h, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस ah माइनस log 1 प्लस bh, क्योंकि यहां पर माइनस डालेंगे इस माइनस को प्लस कर देगा, नीचे डालेंगे यहां पे माइनस h होगा, h कहां जाएगा 0 की तरफ। इस माइनस h से क्या करते हैं, दोनों में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस ah अपॉन माइनस h माइनस log 1 प्लस bh अपॉन माइनस h, ऐसे हो जाएगा। अगर एक स्टेप इसे और आगे लिखें, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, log 1 माइनस ah बाई h, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो log 1 प्लस bh अपॉन h हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगा। अब बोलिए, लिमिट्स में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि इस फॉर्म में लिमिट 1 प्लस ax बाई x, यहां पर जो टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट होता है वही इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो यहां h का कॉफिशिएंट कितना, a नहीं माइनस a, तो ये आपको माइनस माइनस a करके देगा, माइनस तो ये वाला और इसका लिमिटिंग वैल्यू माइनस a। यहां देखिए h का कॉफिशिएंट कितना प्लस b, तो प्लस b इसका वैल्यू होगा, यानी ये a प्लस b जो है इसका LHL का वैल्यू हो गया। यहां पर लिखेंगे कि सिंस गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 0 पर इक्वल है, इसीलिए LHL, RHL और F0 आपको तीनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों आपको इक्वल है, आपने LHL निकाला है, तो F0 का वैल्यू क्या कर सकते हैं आप, F0 जो है वो LHL के बराबर होगा। LHL का वैल्यू आपने कितना निकाला है, a प्लस b, इसका मतलब हो गया F0 का वैल्यू a प्लस b ही होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे है आपको, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट इसमें π/4 डालेंगे तो आपको अनडिफाइंड आएगा, लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि π/4 ही पर ही आपको फंक्शन का वैल्यू चाहिए, लेकिन एक कंडीशन क्या दे दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। जस्ट पीछे वाला कंडीशन, या तो LHL RHL में से कोई एक निकालिए या फिर दोनों निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है, इसका आंसर हमें आप लोग को कमेंट्स में देना है, और देखते हैं कि कौन कौन बना करके इसको हमें सेंड करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो का बेहतर इस्तेमाल करते होंगे, इससे कुछ सीख पाते होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जब वीडियो अपलोड करें उसी समय आपको नोटिफिकेशन इसका चला जाए और आपका वीडियो मिस नहीं हो। और आप इस पूरे वीडियो को ढंग से देखें, कई बार आप देख सकते हैं, इसे अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा स्प्रेड करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।